दोस्तों, इस संसार में चमत्कार आज भी होते हैं और परमेश्वर आज भी मनुष्यों की प्रार्थनाओं को सुनता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि कोई विशेष व्यक्ति ही प्रार्थना करेगा तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। परंतु हमारे पास एक अद्भुत उदाहरण है, जब एक राजा, एक व्यक्ति जो बीमार था, परमेश्वर के सामने बिलख बिलख कर रोता है, प्रार्थना करता है, विनती करता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। क्या वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? प्रश्न यह है कि क्यों प्रार्थना सुनी जाती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि प्रार्थनाएं क्यों सुनी जाती है, कब परमेश्वर प्रार्थना पर कान लगाता है, तो आइए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? आशा है आप अपने जीवन में सर्वोत्तम आनंद और सुख में हैं तथा परमेश्वर का वचन उसमें आपको आध्यात्मिक आशीषें भी प्रदान कर रहा है। हम सत्यवचन बाइबल अध्ययन में हैं और मैं आप सभी का इस अद्भुत कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हम बाइबल की 23वीं पुस्तक, जो कि यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक है, उस पर मनन कर रहे हैं। दोस्तों, इस समय हम एक बहुत ही हृदय विदारक स्थिति में पहुंचे हैं। एक तरफ राजा हिजकिय्याह युद्ध और आक्रमण के कारण परेशान है और भयभीत था और उसके ऊपर वह रोगी भी हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में कोई क्या कर सकता है? इसके साथ यशायाह नबी उसे आकर कहता है कि तू अब मरने पर है, तू ना बचेगा। शायद हम में से कोई भी राजा हिजकिय्याह की मनोदशा को समझ पाए। एक तरफ आप बीमार हैं और साथ ही परमेश्वर का नबी संदेश देता है कि आप मरने पर हैं, आप तो टूट ही जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको फिर से यही यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप अब भी परमेश्वर के पास जा सकते हैं। राजा ही राजा की आज्ञा को बदल सकता है। यदि आप में से कोई इसी प्रकार की परेशानी में, परिस्थितियों में परेशान है, तो आप भी अपने परमेश्वर के पास जाइए, जैसे हिजकिय्याह गया और परमेश्वर के सामने एक बच्चे के समान बिलख बिलख कर रोने लगा। याद रखिए मित्रों, एक परमेश्वर ही है जो आपके आंसुओं को कुप्पी में रखता है। उसके पास आपके आंसुओं की कीमत है। आइए अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे परमेश्वर कैसे अपने कार्य को पूरा करता है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और 38 अध्याय उसके 4 पद से आगे देखेंगे। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले चंगाई की प्रतिज्ञा, धूप घड़ी का चमत्कार। आइए हम पढ़ें यशायाह 38 उसके 4 और 5 पद। लिखा है, तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर उसे 15 वर्ष का जीवन दान दिया। उसने हिजकिय्याह के निमित्त नहीं, दाऊद के निमित्त यह किया था। परंतु हमारी प्रार्थनाएं दाऊद के निमित्त नहीं, उसके महामहिम पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनी जाती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 23 और 24 पद में प्रभु यीशु ने कहा, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हम प्रभु यीशु के नाम में स्वर्गीय पिता से विनती कर सकते हैं। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करने का अर्थ है आप मसीह में हैं और आप उसकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसका अर्थ है उसे प्रसन्न करना। कभी वह चंगाई देता है और कभी नहीं देता है। निर्णय तो उसी के हाथ में है। हम यशायाह 38 के 6 पद में पढ़ते हैं, अशूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा।
परमेश्वर यरूशलेम की मुक्ति को हिजकिय्याह की मुक्ति से जोड़ता है। उसने उसे रोग मुक्त कर जीवन दिया। एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर से पाने पर विश्वासी को विश्वास हो जाता है कि वह अन्य प्रार्थनाएं भी सुनेगा। मैं आपसे सच कहता हूं कि मैं अपने टीवी और रेडियो श्रोताओं की प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर से पाकर अपने विश्वास में सामर्थी हुआ हूं। उन्होंने मेरे स्वास्थ्य के लिए सदा प्रार्थना की है। यशाया 38 उसके 7 और 8 पद में आगे हम पढ़ेंगे, यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। अतः वह छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने उसे चिन्ह दिया जो उसके उत्तर का आश्वासन था। डॉक्टर जेनिंग्स कहते हैं, हम अपनी कल्पना में हिजकिय्याह के राजमहल में प्रवेश करें और उसके कक्ष में पहुंचे। वहां राजा लेटा है, अपनी शैया पर शांत पड़ा है, परंतु उसका चेहरा अब दीवार की ओर नहीं है। उसकी आंखों में आनंद और आशा की चमक है। जब वह अपनी खिड़की से बाहर वाटिका में देखता है तो वहां एक स्तंभ पर अंश अंकित हैं, जिनमें से 10 पर छाया गिर रही है, क्योंकि सूर्य ढल चुका है, परंतु दोबारा देखने पर वे ही अंश जिन पर छाया थी फिर से धूप में आ गए हैं। यही वह चिन्ह है जिसके लिए राजा ने निवेदन किया था। एक ओर तो राजा हिजकिय्याह अशूरों के घेराव से आतंकित था, दूसरी ओर उसका फोड़ा उसकी जान लेने पर उतारू था। उसने परमेश्वर से रोकर चंगाई की प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे 15 वर्ष और दे दिए। साथ ही परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा का चिन्ह भी उसे दिया। धूप घड़ी 10 अंश पीछे हो गई। अतः हिजकिय्याह ने परमेश्वर की स्तुति की। आइए हम देखें हिजकिय्याह की स्तुति का भजन। यशाया 38 के 9 में लिखा है, यहूदा के राजा हिजकिय्याह का लेख जो उसने लिखा जब वह रोगी होकर चंगा हो गया था, वह यह है। निम्नलिखित पद मरण शैया से उठने वाले के द्वारा मृत्यु पर अति उत्तम लेख है। अनेक विचारकों का मानना है कि हिजकिय्याह ने इस समय भजन 116 की रचना की थी। अब एक प्रश्न है, क्या हिजकिय्याह ने परमेश्वर से जीवन दान मांग कर उचित किया? आइए हम पढ़ते हैं यशाया 38 के 20 पद में, यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। इस समय हिजकिय्याह का मन स्तुति से उमड़ रहा था। परमेश्वर की स्तुति का यह भजन अंततः संगीत से संवारा गया और वहां गाया जाता था। मेरे मित्रों, इस अनुभव के बाद हिजकिय्याह घमंडी और हठीला हो गया था। इतिहास की पुस्तकें जो परमेश्वर का ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, उसमें लिखा है दूसरा इतिहास 32 के 25 पद में, परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। यह एक प्रमाण है कि उसे परमेश्वर से जीवन दान नहीं मांगना था। वह घमंड से भरकर फूल गया था। जब हम किसी भी रीति से रोगग्रस्त होते हैं तब हमें हिजकिय्याह की कहानी याद आती है। मैंने भी परमेश्वर से प्रार्थना की, यदि तुम मुझे जीवन दान दे तो मैं तेरी इच्छा पूरी करने की प्रतिज्ञा करता हूं और मैं तेरे वचन का प्रसार करूंगा। यह भी एक कारण है कि मैंने अपने आप को सभाओं में व्यस्त कर दिया है। मैं परमेश्वर को लज्जित करना नहीं चाहता हूं, परंतु उसने यह भी स्पष्ट किया है कि मैं इस जीवन दान को जो परमेश्वर ने दिया है अधिक परिश्रम के द्वारा नष्ट न करूं। अब मैं अपने कार्यों में न अधिक न कम प्रयास करता हूं। मेरे मित्रों, हिजकिय्याह जैसा अनुभव पाने का एक संकट यह है कि हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। क्या उसने परमेश्वर से जीवन दान मांगकर उचित किया था? क्या उसे समय पर मर जाना उचित नहीं था? एक और कारण है कि मैं सोचता हूं वह उस समय मर जाता तो अच्छा होता। हिजकिय्याह का पुत्र मनश्शे जब राजगद्दी पर बैठा तब वह 12 वर्ष का था। इसका अर्थ है कि वह हिजकिय्याह की रोग मुक्ति के बाद उत्पन्न हुआ था। मनश्शे दोनों राज्यों के बुरे राजाओं में सबसे बुरा था।
मेरे विचार में मनश्शे ने आहाब और इजेबेल में मिलाकर जो बुराई है वह उससे भी अधिक बुरा था। उसी के राज्यकाल में परमेश्वर की महिमा ने मंदिर से पलायन किया था, अर्थात हट गया था। यदि परमेश्वर की महिमा उसके राज्य में वहां से नहीं गई होती तो किसी और राजा के समय उसके प्रस्थान की बात तर्कसंगत नहीं होगी। मनश्शे ख्रिस्त विरोधी पाप के पुरुष का साक्षात रूप है। अगले अध्याय में हम हिजकिय्याह की रोग मुक्ति के बाद उसकी मूर्खता का प्रदर्शन देखेंगे। परमेश्वर ने हिजकिय्याह की चंगाई का चमत्कार कैसे किया? क्या उसने यशायाह से कहा कि वह उसके लिए प्रार्थना करे? क्या यशायाह ने उसके सिर पर ऐसा हाथ रखा कि वह पीछे की ओर गिर पड़ा? नहीं। देखिए यशायाह ने क्या किया। यशायाह की पुस्तक 38 के 21 में लिखा है, यशायाह ने कहा था, अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए, तब वह बचेगा। दूसरे शब्दों में उसने वे 2 काम किए जो याकूब ने हमें बताए। 5 अध्याय उसके 14 पद में, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। यह अभिषेक न तो धर्म से संबंधित है और न ही अनुष्ठान है। तेल औषधि है जो चंगाई में काम आता है। दूसरी बात है, प्राचीनों को रोगी के लिए प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर यशायाह और याकूब के माध्यम से जो कहना चाहता है वह एक ही बात है, बीमार होने पर आप प्रार्थना करें और डॉक्टर को बुलवाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धि का उपयोग करें। यहाँ पर इसी के साथ अध्याय 38 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 39 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है हिजकिय्याह और बेबीलोन। यहूदा का बैर अश्शूरों से बेबीलोन को हस्तांतरण होना इस भाग का विशेष विषय है। इस समय बेबीलोन फरात नदी के तीर पर एक संघर्षरत नगर था जो अश्शूरों पर विजय नहीं हो पा रहा था, परंतु बेबीलोन को अन्य जातियों के समय में सोने का महान सिर होना था। इसी कारण यह अध्याय एक महत्वपूर्ण अंश है। यह अध्याय हिजकिय्याह की बहुत बड़ी चूक और उसकी मानवीय दुर्बलता एवं निर्बुद्धि का प्रदर्शन करता है। महान आत्मिक विजय के बाद ही हमारी बुरी पराजय आती है। आइए हम देखें हिजकिय्याह के पास बेबीलोन के राजदूतों का आगमन। यशायाह की पुस्तक 39 के 1 पद में लिखा है, उस समय बलदान का पुत्र मरोदक बलदान जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने और फिर चंगे हो जाने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, मरोदक बलदान हमारे उद्देश्य निमित्त किसी काम का राजा नहीं है, परंतु उसका नाम बड़ा अर्थपूर्ण है। FC जेनिंग्स कहते हैं कि मरोदक का अर्थ है विद्रोही और बलदान का अर्थ है जो प्रभु नहीं है। इस राजा के नाम के पृष्ठभूमि में निम्रोद है जो बेबीलोन का संस्थापक था और शैतान जो परमेश्वर का प्रधान विद्रोही है और इस संसार का ईश्वर है। वे एक पत्र लाए जिसे पढ़कर हिजकिय्याह घमंड से भर गया। उन्होंने कहा, बेबीलोन का राजा आपकी चिंता करता है। उसने सुना कि आप बहुत बीमार थे और अब स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं, अतः उसने आपके साथ आनंद मनाने के लिए यह भेंट भेजी है। यशायाह 39 के 2 में लिखा है, इनसे हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर अपने अनमोल पदार्थों का भंडार और चांदी, सोना, सुगंध द्रव्य, उत्तम तेल और अपने हथियारों का सब घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वे सब उनको दिखलाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रह गई जो उसने उन्हें ना दिखाई हो। मेरे मित्रों, इस समय तक दाऊद और सुलेमान द्वारा एकत्र किया गया खजाना लगभग सुरक्षित ही था। उसने उन्हें खजाना दिखाने की भूल कर दी। वह अपार संपत्ति का स्वामी था। दूसरा इतिहास की पुस्तक 32 अध्याय उसके 27 और 28 पद में लिखा है, हिजकिय्याह को बहुत ही धन और वैभव मिला और उसने चांदी, सोने, मणियों, सुगंध द्रव्य, ढालों और सब प्रकार के मनभावने पात्रों के लिए भंडार बनवाए। फिर उसने अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल के लिए भंडार और सब भांति के पशुओं के लिए थान और भेड़ बकरियों के लिए भेड़शालाएं बनवाई।
यह बड़ी रोचक बात है कि हिजकिय्याह के पास बेबीलोन के राजदूत आए। उन्होंने उसे अपने राजा की भेंट और स्वास्थ्य लाभ का शुभ संदेश दिया। अशूरों के पत्र के समान उस पत्र को परमेश्वर के समक्ष रखने की अपेक्षा उसने एक ओर रख दिया। उन्होंने उसकी अत्यधिक प्रशंसा की, जिसके कारण वह घमंड से भर गया और उनके साथ मानवीय अतिथि का सा व्यवहार किया। उसने उन्हें यरूशलेम का भ्रमण करवाया। सुलेमान ने विश्व के स्वर्ण बाजार पर और अन्य अनेक वस्तुओं का बाजार नियंत्रित किया था। उसकी संपूर्ण संपत्ति यरूशलेम में रखी हुई थी। हिजकिय्याह ने बड़ी मूर्खता से इन आगंतुकों को वह सब कुछ दिखा दिया। उन्होंने जाकर अपने राजा को बताया कि युद्ध के लिए खर्च करने को खजाने का भंडार कहाँ है। यशायाह ने हिजकिय्याह की मूर्खता के काम के बारे में सुना। आइए हम पढ़ें यशायाह 39 के 3 पद। लिखा है, तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए और वे कहाँ से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से मेरे पास आए थे। हिजकिय्याह के लिए वह गर्व का कारण था, परंतु यशायाह को भावी संकट दिखाई दिया। यशायाह 39 के 4 पद में लिखा है, फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा है। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई हो। हिजकिय्याह का यह काम मूर्खता भरा था। यशायाह 39 उसके 5 से 7 पद में आगे लिखा है, तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, सेनाओं के यहोवा का यह वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी। जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो, उनमें से भी कई को वे बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। हिजकिय्याह ने मूर्खता का काम किया। उसे परदेशियों को वह सब दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। यशायाह की भविष्यवाणी ज्यों की त्यों पूरी हुई, जैसा दूसरे राजाओं के पुस्तक 24 और 25 अध्याय और दानियल के पुस्तक 1 अध्याय में लिखा है। तब हम आगे पढ़ते हैं यशायाह 39 उसके 8 पद। यहाँ पर लिखा है, हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहेगी। मेरे मित्रों, यशायाह को दिया गया हिजकिय्याह का उत्तर बड़ा विचित्र था। उसके कहने का अर्थ था, अच्छा है कि मेरे रहते ऐसा नहीं होगा। वह अपने बारे में तो खुश था, परंतु उसकी संतान, पुत्र, पोते, परपौत्र आदि, उनका क्या होना है? उनके समय में भविष्यवाणी पूरी हुई। हिजकिय्याह का जीवन 15 वर्ष बढ़ गया था। क्या वह अच्छा हुआ? नहीं, उसने मूर्खता ही की। उन दिनों में 3 भयानक बातें हुई। ऐतिहासिक भाग का यहां अंत होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे अध्याय 40 में, जिसका विषय है सांत्वना, परमेश्वर का संदेश, सृष्टि, परमेश्वर का प्रकाशन, मनन, परमेश्वर की बुलाहट। अध्याय 40 हमें यशायाह की पुस्तक के अंतिम मुख्य भाग में ले आता है। इस पुस्तक के प्रथम और अंतिम भाग में स्पष्ट अंतर हैं। प्रथम भाग सिंहासन पर विराजमान परम प्रधान का दर्शन प्रदान करता है और इस अंतिम भाग में उद्धारकर्ता को कष्ट के स्थान में दिखाया गया है। अध्याय 6 में हमने मुकुट देखा था। अध्याय 53 में हम क्रूस को देखेंगे। पहले भाग का विषय था परमेश्वर की व्यवस्था और इस भाग में परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है। शांति दो शांति, ये आरंभिक शब्द इस अंतिम भाग की मनोदशा और गति स्थापित करता है। यहाँ परमेश्वर का संदेश दंड की अपेक्षा शांति का है। यहाँ विषय वस्तु में परिवर्तन आने के कारण आलोचकों ने कल्पना की कि इस भाग का लेखक दूसरा यशायाह है,
क्योंकि यह भाग पूर्ण रूपेण भिन्न है। इसलिए वे सोचते हैं कि इन दोनों भागों के लेखक अलग अलग हैं, दो यशाया हैं। संदेश में परिवर्तन का अर्थ यह नहीं कि लेखक में परिवर्तन हो गया है, कदापि नहीं। संदेश में परिवर्तन आया है, इसमें दो राय नहीं, परंतु संदेशवाहक में परिवर्तन नहीं आया है। अनेक लेखक नाना प्रकार के विषयों पर लिखते हैं। उदाहरण स्वरूप, मेरे पास भजन 2 पर एक पुस्तक है जो परमेश्वर के दंड पर, और दूसरी पुस्तक भजन संहिता 22 पर है जो परमेश्वर के उद्धार का विषय है। ये दोनों पुस्तकें अलग अलग विषय पर हैं, परंतु इनका लेखक एक ही है। यशाया के इस अंश में सीनै पर्वत की बिजली की चमक और गर्जन समाप्त हो चुकी है। परमेश्वर द्वारा दिए गए अनुग्रह के अद्भुत संदेश से बुझाई जा चुकी है। आइए हम देखें शांति, सांत्वना, परमेश्वर का संदेश। यशाया 40:1 में लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। मेरे मित्रों, पहले भाग के सब हाय और बोझ उठा लिए गए हैं, क्योंकि अब बोझ उठाकर ले जाने वाला आ गया है। वह जो आगे चलकर यशाया की भविष्यवाणी के एक एक शब्द पूरी करेगा। वह निमंत्रण देगा, मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह सब बोझ उठा लेता है। शांति दो, शांति। यह परमेश्वर के धड़कते हुए दिल की ललक है। हमारा परमेश्वर पूर्ण शांति का दाता है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 1:3-4 में पौलुस भी यही कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हों। पवित्र आत्मा को शांतिदाता कहा गया है। यूहन्ना 14:16 में प्रभु यीशु ने कहा, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वह आज हमारा सहायक अर्थात शांतिदाता है। जी हाँ मेरे मित्रों, आज पवित्र आत्मा आपकी और मेरी सहायता करता है और हमें शांति देता है। लेकिन क्या आपने इसका अनुभव किया है? परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। दोस्तों, क्या आज के अध्ययन से आपको सांत्वना प्राप्त हुई? क्या आपके मन में परमेश्वर के प्रति विश्वास बढ़ा? क्या आपको अब विश्वास है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है? बाइबल कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आप मसीह यीशु को ग्रहण कर धर्मी ठहराए जाते हैं और एक धर्मी के रूप में आप परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना ले जा सकते हैं। हिजकिय्याह के सामने कोई रास्ता नहीं था, पर वह परमेश्वर के पास गया, बिलख बिलख कर रोया और परमेश्वर ने उस पर कृपा किया। दोस्तों, आप विश्वास कर सकते हैं कि प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, प्रार्थनाएं काम करती हैं। जब आप टूटे हृदय, भारी मन से परमेश्वर को पुकारते हैं तो वह आपकी सुनता है, क्योंकि वह करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। उसमें दया भरी हुई है। वह दया किए बिना रह नहीं सकता। उसका नाम ही करुणा निधान परमेश्वर है। परंतु दोस्तों, यदि उसकी करुणा ना हो तो हम में से कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। दोस्तों, आज भी आप अपनी चंगाई के लिए, परेशानियों के लिए, अन्य बातों के लिए जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं, परमेश्वर के पास जा सकते हैं। परमेश्वर की करुणा अपरंपार है। आइए मित्रों, उसकी करुणा के लिए हम उसे धन्यवाद दें। और यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना का विषय है तो इस वक्त हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आप पर भी अनुग्रह और दया करके आश्चर्य कर्म करे। आइए प्रार्थना करें और आपके जो प्रार्थना विषय हैं उसे आप इस समय अपने मन में रखें। हम सब मिलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं। जब हिजकिय्याह राजा ने आपको पुकारा, आपने अपना निर्णय बदला, उसके जीवन को बढ़ाया।
पिता, आज हमारे कितने ऐसे दर्शक हैं जो ऐसी ही परिस्थिति में हैं जहाँ पर उनके सामने कोई रास्ता नहीं, वे इलाज कराकर हार चुके हैं, वे अपनी परेशानियों को दूर करने के सारे प्रयासों में विफल हो चुके हैं। उनके पास और कोई माध्यम नहीं है जिससे कि वो समस्याओं से बाहर निकलने पाए। कुछ तो ऐसे हैं जो कि लाइलाज बीमारियों से ग्रसित हैं और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, परंतु उनके अंदर, उनके हृदय में जीवन जीने की इच्छा है। पिता, हम आज आपसे प्रभु यीशु के नाम में ये विनती करते हैं, हमारे उन भाई बहनों की प्रार्थनाओं को सुन ले, क्योंकि आप करुणा निधान परमेश्वर हैं, प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं, अपने बच्चों पर दया करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, हमारे एक भी दर्शक के जीवन में ऐसी परिस्थिति ना हो कि उनकी प्रार्थना ना सुनी जाए, परंतु हर एक भाई बहन, बच्चे, जवान, बुजुर्ग की प्रार्थना की ओर आप कान लगाएं और आज इसी समय उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें, उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य करें पिता, ताकि वो आपकी गवाही लोगों को दे सकें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आपके पास अभी भी अवसर है कि आप प्रार्थना के निवेदन हमें भेज सकते हैं। मुझे आशा है कि इस प्रसारण से आपको बहुत आशीष मिली है। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो फ़ोन, SMS या पत्र का उपयोग करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें और उसी से प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, 14वें वर्ष। जबकि हिजकिय्याह ने 29 वर्ष राज किया था, वह अपने राज्य के 14वें वर्ष में रोगी हुआ था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, बाइबल विचारकों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि अपनी चंगाई के बाद हिजकिय्याह राजा ने खाली स्थान की रचना की। ए, भजन संहिता 2, बी, भजन संहिता 22, सी, भजन संहिता 119, डी, भजन संहिता 116। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।